So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, we were reading our chapter Ivan Strauss and O level, and we have completed our half part, and we have already read about Ivan's O level German examination, which was arranged in the cell of Ivan's, and all the precautions has been made because Evans has escaped 3 times from the jail, and it was his fourth time, and everybody was considered that it can't be possible that he escaped from this time also. Okay, this time also. So let's see what happened next. Just this one, देन शार्लेट टेम्पल, और सिर्फ ये उस टाइम पर था जब जो शार्लेट टेम्पल्स हैं, ठीक है, वहाँ की जो आवाज़ आती है. If there was one thing that Jackson genuinely loved about Evans, it was his long wavy hair. कि सिर्फ एक चीज़ थी जो जैक्सन का जो जेनुअनली सचमुच में बहुत नफरत थी इवांस के बारे में, वो क्या था कि उसके बहुत घने जो लंबे बाल थे, बहुत गंदे तरीके के, उससे नफरत थी. एंड गेट शेविंग, और वो उसका जो शेव कराना चाहता था. At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McClary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. ठीक है, 8:45 पर क्या होता है कि बिल्कुल ही शुरुआत की मॉर्निंग, और उसी दिन क्या होता है, जो रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलरी होते हैं वो अपने जो बैचलर फ्लैट होता है उसको छोड़ करके कहाँ पर, जो ब्रॉड स्ट्रीट में होता है, वहाँ से कहाँ निकलते हैं, ब्रिस्कली के साइड में, कहाँ पर, कारफैक्स के सामने बिल्कुल ही, ठीक है, कारफैक्स की ओर निकलते हैं वो. The weatherman reported temperature considerably below the normal for early June. और early June में जो weatherman है वो रिपोर्ट कर रहा है टेम्परेचर के बारे में, वो है जो बता रहा है कि जो टेम्परेचर है वो अर्ली जून से थोड़ा सा नीचे है, नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे है. And a long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in a half an hour earlier and which now spotted the thick lenses of his spectacles. और उन्होंने क्या पहना हुआ है कि एक बहुत ही लंबा जो ओवर कोट है उन्होंने ब्लैक कलर का वो पहना हुआ है, और एक जो शैलो क्राउंड जो क्लरिकल उनकी जो हैट है, ठीक है, जो छतरी के टाइप की उनकी जो हैट है वो उन्होंने पहनी हुई है, जो उनको जो बचा रही है किससे, ड्रिजल्स. ड्रिजल्स का मतलब जो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है उससे उनको बचा रही है. और ये है जो इन हाफ एन आवर, ठीक है, ये अभी है जो हाफ एन आवर की बात है, बिल्कुल शुरुआत की, कि क्या हुआ था कि विच नाउ स्पार्टेड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, यानी कि बरसात सिर्फ अभी जो हल्की बूंदाबांदी है वो अभी शुरू ही हुई थी, और जिसने क्या किया था कि उनका जो स्पेक्टिकल था, उनका जो स्पेक्स था, उसके ऊपर है जो क्या कर दिया था, निशान डाल दिए थे, ठीक है, बहुत मोटे मोटे है जो निशान डल चुके थे. इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस. उन्होंने क्या उठाया हुआ है, अपने राइट हैंड में क्या उठाया हुआ है, एक ब्राउन कलर का छोटा सा सूटकेस उठाया हुआ है, विच कंटेंट ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज. और वो जिन्होंने उस बैग के अंदर क्या क्या है, सारा का सारा वो सामान कंटेन किया हुआ है, सारा का सारा सामान वो रखा हुआ है जो उनका जो उस अर्ली मॉर्निंग अपनी ड्यूटीज पर जरूरत होती है. इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, जिसके अंदर क्या है कि एक जो सील किया हुआ क्वेश्चन पेपर का एनवलप है, ठीक है, लिफाफा है. अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक येलो कलर का इन्विजिलेशन फॉर्म है, उनका निरीक्षक फॉर्म है. अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, और एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन जो कार्ड है उनके लिए आया था एग्जामिनेशन बोर्ड से, वो उन्होंने उठाया हुआ है. अ पेपर नाइफ, और उन्होंने एक पेपर नाइफ उठाया हुआ है. अ बाइबल, एक बाइबल है. ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेन्स गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रुथ, जिसमें जो वो जो वुमेन है, ठीक है, यानी कि रुथ है, जो इसमें जो स्टोरी दी गई है एक रुथ के बारे में, ठीक है. ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेन्स गिल्ड, जिसमें जो वुमेन की जो गिल्ड है उसके बारे में बात की गई है. दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रुथ, ठीक है, उस जो बुक है उसमें रुथ नाम की एक लेडी है, जो बाइबल है, ठीक है, उसमें रुथ नाम की एक कहानी है, ठीक है, जो रुथ के बारे में, रुथ कौन थी, एक लेडी थी, उसके बारे में जो स्टोरी है वो बताई गई है उसमें, ठीक है, वो उसके बारे में है जो पढ़ने वाला है. एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और एक बिल्कुल ही जो चर्च के टाइम की जो करंट कॉपी है वो उनके पास में है. द 2 आवर्स एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM, और जो 2 आवर का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो कब शुरू होना है, वो 9:15 पे शुरू होना है. Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk of the one side and on the other a distempered stone wall. कि जो इवान का फेस है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि लेदरिंग हो जाता है, वो बहुत विगस तरीके से उसका जो बड़े अजीब तरीके से देखता है स्टेफेंस को. जब स्टेफेंस है क्या लेकर के आता है वहाँ पर, जो 2
स्क्वायर टेबल से उठा करके लाता है, जिसको वह जो एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के जो आमने सामने कहाँ पर है जो जो नैरो बिल्कुल ही तंग सा स्पेस होता है वहां पर रख देता है। कहाँ पर? उसकी चारपाई के पास में। बंक ऑन का मतलब है कि जहाँ पर जो इवांस है सोया करता था, जहाँ पर उसकी जगह थी, जहाँ पर उसका बिस्तर था, एक वहां पर उसके अपोजिट में, और जो दूसरा है जो वो डिस्टेम्पर्ड, ठीक है, वो डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल के साथ में जो उसको रख देता है उन चेयर्स, उन टेबल्स को। नेक्स्ट, स्टीफेंस ब्राउट इन 2 हार्ड चेयर्स, और वहीं पर है जो जो स्टीफेंस है अब क्या लेकर के आता है? 2 हार्ड चेयर्स उठा करके लाता है, द स्लाइटली लेस बटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियरर द सेल डोर। ठीक है, कि वो वहाँ कहाँ पर रखता है? जो सेल का डोर होता है वो वहाँ पर है जो उन चेयर को जो उठा करके लाता है, और उनका जो वहाँ पर भी उन दोनों चेयर्स को जो उसके ठीक सामने ला करके रख देता है। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योरसेल्फ लेडी। ठीक है, अब जो जैक्सन है वो क्या करता है? पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, वो अपने फाइनल अपीयरेंस को जो बोलता है हल्के से कि बिहेव योरसेल्फ लेडी, लेडी उसको बोलता है कि हे लड़के, लेडी। ठीक है, यानी कि हे लड़के तुम है जो अच्छे से बिहेव करो। इवांस टर्न्ड एंड नोडेड, इवांस ने जो उसकी तरफ घुमा और उसने अपना सर हिलाया। एंड दिस, और ये। जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स, ठीक है, जो जैक्सन था उसने जो पिन अप्स की तरफ है जो इशारा करते हुए बोला। ऑफ, किसको निकालो? इवांस टर्न्ड एंड नोटेड अगेन, इवांस दोबारा मुड़ा और उसने जो दोबारा सर अपना सर हिलाया। आई वाज गोइंग टू टेक देम डाउन एनीवे, मैं उनको सिर्फ रखने ही वाला था अभी नीचे। अ मिनिस्टर इज नॉट द, कि आप यहाँ पर कोई मिनिस्टर नहीं है। द चाप कमिंग टू सिट इन, आई मीन मेरा मतलब है कि जो चाप मतलब कि जो बच्चा है वो अभी यहीं आने वाला था। ठीक है, मेरा मतलब है। एंड हाउ डिड यू नो दैट, और आप तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? आज जैक्सन क्वाइटली, जैक्सन ने उससे पूछा। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, डिड नॉट आई, कि मुझे जो कुछ एक फॉर्म्स को जो साइन करना है, क्या मैंने नहीं किया मैंने? एंड आई कुड नॉट हेल्प, और मैं इस चीज में कोई हेल्प नहीं कर सकता। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक, अब जो इवांस था उसने क्या किया? जो रेजर उसने उठाई हुई थी अपने लेफ्ट चीक पर बहुत ही ध्यान तरीके से जो उसने अपने रेजर है जो वो घुमाई, ड्रू की। एंड लेफ्ट अ नीट स्वाथ इन द व्हाइट लेदर, उसने क्या किया? जो व्हाइट लेदर में मतलब कि जो एक बहुत ही मतलब अपने चेहरे को एक साइड से क्लीन कर लिया। कैन आई आस्क यू, उसके बाद बोलता है कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन के मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? व्हाई डिड दे टू बग मी इन दिस सेल, कि वो इस तरीके से मुझे इस सेल में जो इस तरीके से बग बना करके, इस तरीके से जो बंद करके पिंजरे में जैसे मकड़ी होती है, इस तरीके से मुझे क्यों रखना चाहते हो? ठीक है, एक बग का मतलब होता है कि एक छोटे जो जानवर होता है उसका नाम लिया गया है। ठीक है, कि मुझे एक टिड्डे की तरह, एक है जो मुझे कॉकरोच की तरह यहाँ पर बंद करके क्यों रखना चाहते हो आप लोग? ही नोडेड हिज हेड विगली टू अ पॉइंट अबव द डोर, उसने जो थोड़ा सा जो डोर की तरफ देखते हुए सीधे सामने अपने जो गर्दन है जो इस तरीके से थोड़ा हिलाता है। नॉट अ वेरी नीट जॉब, ये कोई साफ जॉब नहीं है, कंसिडर्ड जैक्सन ने बोला। देयर नॉट, कि ये ऐसा नहीं है। दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, क्योंकि वो सचमुच में इस चीज़ का जो इतना ऑनेस्टली ईमानदारी से नहीं सोचते हैं, और जितना कि मैं इसको जो करने की कोशिश कर रहा हूँ। दे आर टॉकिंग टू चांसेस, वो सिर्फ जो चांसेस की वो सिर्फ अवसर की बातें करते हैं। इवांस, नोबडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू, कि कोई भी है जो अपने सेंस में अगर उनमें दिमाग होगा कि तुम्हारे साथ में कोई भी चांस नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि आप 3 बार पहले ही ऑलरेडी है जो यहाँ से भाग चुके हो, एंड इट्स योर फर्स्ट टाइम। हु इज गोइंग टू लिसन इन, कि कौन है जो यहाँ पर है जो सुनने वाला है तुम्हें? आई टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन, लैरी, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कौन है जो तुम्हें यहाँ पर है जो सुनने वाला है, तुम्हें यहाँ पर है जो देखने वाला है। इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ इज सी, ये खुद गवर्नर होगा जो तुम्हें यहाँ पर है जो तुम्हारे ऊपर है जो इन्विजिलेटर का काम करेगा, यानी तुम्हें देखेगा। ही डज नॉट ट्रस्ट यू ब्लडी इंच और नो डू आई, ना तो वो तुम पर एक मिनट का भी विश्वास करते हैं, एक इंच भी भरोसा करते हैं, और ना ही मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक, मैं एक हॉक के तरीके, जैसे एक बाज होता है ना, कि मैं एक बाज के तरीके से तुम्हारे ऊपर है जो पहरा लगा करके रखूंगा, तुम्हारे ऊपर निगरानी रखूंगा। इवांस, सो कीप योर नोज क्लीन क्लियर, इसलिए अपने जो नोज है उसको बहुत ही साफ सुथरा और क्लियर रखो। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द डोर, और वो वहां से उठ करके कहाँ? डोर की तरफ है जो चला जाता है। इवांस नोडेड, इवांस अपना जो सर हिलाता है। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, वो पहले ही इस चीज के बारे में सोच चुका था। एंड नंबर 2, हैंडकरचीफ वाज लाइंग रेडी ऑन द पंख, और दूसरी बात है क्या है कि जो हैंडकरचीफ है वो कहाँ पर है? तैयार पड़ा हुआ है, कहाँ पर? उसके पंख के ऊपर पड़ा हुआ है। और नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ 2 व्हाइट लाइनन, जो 2 व्हाइट लाइनन है उसके ऊपर में, ठीक है, वो स्क्वायर को उसको है जो फोल्ड करके है जो वहां पर डाला गया है। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन, वो बोलते हैं कि एक और बात आइंस्टाइन, या वर्ड्स दैट, वो बोलता है कि हाँ क्या बात है? गुड लक ऑल्सन, वो बोलते हैं कि मेरे बेटे आपको गुड लक है। ठीक है, इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द prison's main gates, the reverend at McClary signed his name neatly in the visitor's book and then walked side by side with a silent prison officer across the exercise yard to D wing, कि वहीं पर क्या होता है कि जो छोटा सा लॉज होता है उसका जो अंदर पे है जो क्रॉस करके जो
प्रिजन होता है उसके मेन गेट से एंट्री करके जो रेवरेंड एस मैकलरी होते हैं वो अपने नाम को बड़े साफ सुथरे ढंग से जो वहाँ पर जो विजिटर बुक होती है वहाँ पर साइन करते हैं अपने, और उसके बाद में वो साइड बाय साइड है जो कहाँ से जो बिल्कुल चुपचाप जो प्रिजन ऑफिसर होते हैं उनको क्रॉस करते हुए सीधा कहाँ पर पहुंच जाते हैं, डी विंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कौन था, इवांस की प्रिजन थी, जहाँ पर इवांस का सेल थी, जहाँ पर वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन, जहाँ पर उसका जो जैक्सन के द्वारा जो ग्रीट किया गया था उसका वेलकम किया गया। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड, अब जो विंग्स के जो विंग्स थे, ठीक है, जो हैवी डोर थे उसके, उसका जो विंग्स यानी कि जो 6D विंग था जो, ठीक है, उसके जो हैवी डोर्स थे उनका जो अनलॉक कर दिया गया था, अनलॉक्ड बिहाइंड देम, और जैसे वो उसने एंटर किया तो उसके पीछे उनको लॉक भी कर दिया गया। द हैवी इनर डोर द सेम एंड मैकलरी वॉज हैंडेड इनटू स्टेफन्स कीपिंग, ठीक है, अब जो हैवी डोर था वो अब पहले के जैसा था, वैसे के वैसे उसका जो दोबारा लॉक कर दिया गया था, और जो मैकलरी था उसको किसको है जो स्टेफन्स के हैंड में उसका जो साफ सुफ रखा गया था। गेट द रेजर, रेजर को पकड़ लो, मरमर जैक्सन, जैक्सन ने बोला कि रेजर को उठाओ, इसे रेजर को लो। स्टीफेंस नोडेड, स्टीफेंस ने जो सर हिलाया कि ठीक है उठा लेता हूँ। वेल कीप योर आइज स्क्रीन क्लियर, उसने वो बोलता है कि अपनी आंखों का जो बिल्कुल ही स्क्रीन रखना, ठीक है, ऐसा ना हो कि ये कहीं से इधर उधर कोई चालाकी कर ले और है जो यहाँ से भाग निकले, ठीक है, बिल्कुल इस पर है जो अच्छे से निगरानी बनाए रखना। क्लियर बोलते हैं कि ठीक है। स्टीफेंस नोडेड अगेन, स्टीफेंस दोबारा से अपना सर हिलाता है कि हाँ ठीक है। एंड मैकलरी हिज फीट, और मैकलरी हिज फीट क्लेंजिंग अप द आयरन स्टेयर्स, और वो अपने फीट है कहाँ पर है जो क्लेंज करता है आयरन के जो स्टेयर्स होते हैं उनके ऊपर। फॉलोड हिज न्यू गाइड, अपने न्यू गाइड को जो फॉलो करो। एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर, और वो कहाँ पर है जो जो एक सेल होती है, जो रूम होता है उसका, ठीक है, प्रिजन का, वहां पर खड़ा हो जाता है। वे स्टीफेंस ओपन द पीप होल एंड लुक्ड थ्रू, जहां पर जो स्टीफेंस है वो एक पीप होल यानी कि जो जो उन्होंने दरवाजा बनाया हुआ होता है, जो थोड़ा सा छेद किया हुआ होता है, पीप का मतलब है कि झांकना, ठीक है, जो झांकने वाला जो उन्होंने एक छोटा सा छेद बनाया हुआ होता है वो वहां पर जो स्टीफेंस खड़ा हो जाता है उसको खोल करके उसके अंदर से झांकता है। दैट्स हिम सर, कि ये है, ठीक है सर। इवांस फेसिंग द डोर, अब जो इवांस है वो उसका जो उसके सामने क्या है, वो अपने डोर उसके ठीक सामने है। सेट क्वाइटली एट द फार्दर ऑफ द टू टेबल्स, वो है जो, ठीक है, जो थोड़ा सा पीछे हट करके जो जो दो टेबल्स होते हैं वहां पर बैठ जाता है। हिज होल अटेंशन रिवेटेड टू अ टेक्स्ट बुक ऑफ द एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, अब उनकी उसकी पूरी की पूरी जो अटेंशन है वो कहाँ पर है, वो जो जर्मन ग्रामर की जो बुक होती है उसके ऊपर चली जाती है। स्टीफेंस टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग, अब जो स्टीफेंस है वो की को उठाता है उसकी रिंग से। एंड द सेल लॉक स्प्रिंग बैक विद अ थर्ड, और दोबारा से जो जो सेल होती है उसका जो वो लॉक कर देता है, मेलेटिक ट्वैंक, ठीक है, उसका जो वहां से लॉक करके वापस से जो वो बाहर निकल आता है। इट वॉज 9:10 AM when the governor switched on the receiver, ये है जो 9:10 हो चुका है जब जो गवर्नर है वो स्विच ऑन करता है किसको, रिसीवर को। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवांस ऑफ द टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशंस, वो बोलता है कि जैक्सन को समझाता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम है जो जाकर के इवांस को टेम्परेरी जो भी लिटिल प्रिकॉशंस है, जो भी सावधानियां हैं, वो तुम उसको है जो बताने को बोलो और करने को बोलो। दैट वॉज ओनली फेयर, कि ये बिल्कुल ठीक होगा। एज इफ इवांस वुड नॉट स्पॉटेड, कि कहीं भी जो इवांस है वो उसको खराब ना कर दे, उसको कुछ फील ना करना आए। जैसे हम जब भी एग्जाम देने को बैठते हैं तो जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो टीचर होते हैं, हमें कई बार वो बता देते हैं कि यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर रोल नंबर डालना है, यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, यहाँ इंस्टीट्यूट का कोड डालना है। तो सेम चीज़ जो है इवांस को भी बताई जाने वाली थी। बट वॉज नॉट इट ऑल अ बिट थिएटिकल, लेकिन ये जिस चीज़ में कोई भी थिएटिकल नहीं था ये चीज़ में, ठीक है। स्कूल बॉयज, ठीक है, वो बोलता है कि ये कोई क्रिटिकल तो नहीं है ना, ये कोई चीज़, वो स्कूल बॉयज तो नहीं है ना ऑलमोस्ट, ठीक है। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, कि इस धरती पर किस तरीके से जो इवांस था वो कुछ और है, जो यहाँ पर क्या ट्राई करने वाला था वो क्या कुछ और था, यानी उसको इतना तो अंदाजा होगा ही ना। इफ ही वॉज सो अनेक्शियस टू मेक अनदर ब्रेक, अगर वो इतना ज्यादा अनेक्शियस है दूसरा ब्रेक बनाने के लिए, ब्रेक करने के लिए, यानी कि जो जेल को तोड़ने के लिए, वाई इन हेवंस नेम हैड नॉट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक, कि वह जो इस तरीके जो ये हेवन का नाम है वो इसको जो क्यों नहीं ट्राई करता है फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक, इस रिक्रिएशनल ब्लॉक से, ठीक है, यानी कि अगर वो दोबारा से ब्रेक करने वाला है, दोबारा से वो तोड़ने वाला है जेल को, दोबारा से यहाँ से जो भागने वाला है, तो वो इस नाम को क्यों नहीं यूज करता है यहाँ पर। मच इजियर, ये इसके लिए बहुत ईजी रहेगा। बट ही हैड नॉट, लेकिन वैसा उसने ऐसा नहीं किया था। एंड देयर ही वॉज नाउ सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल, और अब वो कहाँ पर बैठा हुआ था, अब बैठा हुआ था एक लॉक्ड सेल में जिसको लॉक किया गया था। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, और जो सारे सारे जो प्रिजन ऑफिसर्स थे वो सारे सारे कैसे थे, अलर्ट थे, काफी जागरूक थे। टू मोर लॉक्ड डोर्स बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड, कि दो और दरवाजे थे जो उसके जो सेल थी उसके ठीक बाहर लगे हुए थे, उनको भी लॉक किया हुआ था। और जो यार्ड था, एंड यार्ड विद अ वॉल एज हाई एज अ हे स्टेक, और जो वॉल थी उसके बाहर, उसके सेल के बाहर वहाँ गार्डन में, वो बहुत ही ज्यादा ऊंची थी। यस,
इवांस वॉज सेफ एज हाउसेस। हाँ, इवांस अब बिल्कुल ही सेफ है जैसे कि वो घर में होता था, ठीक है, घर में होते हैं वैसे सेफ है। Anyway, it would not be any trouble at all to have the receiver turns on for the next couple of hours or so. वो बोलता है कि इस चीज़ में कोई ट्रबल नहीं होगा, कोई किसी तरीके से कोई मुसीबत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, ठीक है, कि हम है जो जो रिसीवर है उसको जो यहाँ पर है जो नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स यानी कि 2 घंटे के लिए अगर हम है जो इसको यहाँ पर है जो रखते हैं, घुमाते हैं, मोड़ते हैं, तो रखते हैं उसको यहाँ पर, ठीक है। इट वॉज नॉट एज इफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू। ये कुछ ऐसा नहीं था कि यहाँ पर जो कुछ और है जो हमें सुनाई देने वाला था या कुछ और होने वाला था। वो सिर्फ कैसा था, अमंगस्ट अदर थिंग्स कि इन सब चीज़ों के बीच में एन इन्विजिलेटर्स ड्यूटी वॉज टू इंश्योर दैट द स्टिकेस्ट साइलेंस वॉज ऑब्जर्व। कि सबसे ज़्यादा जो इन सब चीज़ों के बीच में जो एक इन्विजिलेटर की जो सबसे हाईएस्ट जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि वो इंश्योर करे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो स्टिकेस्ट जो साइलेंस है वो होनी चाहिए, ठीक है, और वो ऑब्जर्व करें इन सब चीज़ों को। बट स्टिल दैट लिटिल नेगिंग डाउट, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत है जिस चीज़ में डाउट है। माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लरी की, हो सकता है कि जो इवांस है वो है जो मैक्लरी से कोई एडवांटेज ले ले। गेट हिम टू स्मर्ज इन अ चिसल और टू और अ रोप लैडर, और कि वो हो सकता है कि उसका जो अपनी बातों में उलझा ले या किसी भी चीज़ में उसका जो वो फंसा ले, या एक रोप के साथ में एक लैडर के साथ में जो वहाँ से भाग जाए, ठीक है। द गवर्नर सेट अप शार्पली, अब जो गवर्नर था वो वहाँ पर है जो बड़े ही शार्प तरीके से बड़े ही चौकन्ना होकर के बैठ गया था। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग rid of any potential weapon that Evans could have used। कि ये बहुत ही ज़्यादा है जो वो बहुत it was very well getting rid, कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है कि इस चीज़ से जो छुटकारा पाना of any potential weapon, कि कोई भी potential weapon है that Evans could have used, जो Evans है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है, जो यूज़ कर सका, मतलब कि ये बहुत ही आसान है उसके लिए कि वो यहाँ से छुटकारा पा सकता है, यहाँ से भाग सकता है किसी ऐसे वेपन के सहारे। बट वट अबाउट मैक्लरी, लेकिन मैक्लरी का क्या? वट इफ क्वाइट अनविटिंगली द इनोसेंट मैक्लरी हैड ब्राउट इन समथिंग हिमसेल्फ, कि क्या होगा अगर जो मैक्लरी है वो कोई ऐसी चीज़ है जो वो खुद से, जो इतना इनोसेंट जो मैक्लरी है, ठीक है, अगर उस मासूम के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अगर उसके साथ में कुछ ऐसी जो घटनाएं हैं वो लाई गई, या उसके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, या वो खुद से कोई ऐसी चीज़ें ले आया, तो अ जैक नाइफ, एक जैक नाइफ परहैप्स, वो हो सकता है कि कोई जैक नाइफ हो। एंड व्हाट इफ इवांस हेल्ड हिम हॉस्टेज विद सच अ वेपन, और क्या होगा अगर जो इवांस है उसने उस नाइफ के साथ में, उस वेपन के साथ में उसका जो मैक्लरी है उसको पकड़ लिया तो। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, अब जो गवर्नर है वो कहाँ पर गए, वो फोन के लिए गए। इट वॉज 9:12 AM, और ये 9:12 AM हो चुका था। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफेंस व्हेन जैक्सन केम बैक एंड शाउटेड टू मैक्लरी थ्रू द सेल डोर, कि जो एग्जामिनी था, ठीक है, और जो इन्विजिलेटर था उसको ऑलरेडी है जो इंट्रोड्यूस किया गया था स्टेफेंस के द्वारा जैक्सन को। जब जो जैक्सन है वो वापस है जो वहाँ पर आता है और शाउट करता है, चिल्लाता है किसके ऊपर, मैक्लरी के ऊपर चिल्लाता है थ्रू द सेल डोर, ठीक है, उसके जो सेल डोर है वहाँ से वो उसके ऊपर चिल्लाता है, उसके ऊपर जो शाउट करता है, ठीक है। कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, वो बोलता है कि क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ जाएंगे सर। यू टू, तुम भी, स्टेफेंस उसको बोलता है कि स्टेफेंस तुम भी बाहर आ जाओगे। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज, अब जो जैक्सन होता है वो बहुत जल्दी जल्दी में जो गवर्नर की जो चिंताएं होती है, जो वरीज होती है, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से जो गवर्नर है वो सोच रहा है कि हो सकता है कि मैक्लरी के पास में कोई जैक नाइफ हो और इवांस उसको पकड़ ले, या मैक्लरी को कोई है जो हानि पहुंचा दे और वो यहाँ से भाग निकले, ठीक है, वो सारी बातें बताता है। एंड मैक्लरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म एट शोल्डर लेवल विसल, जैक्सन लाइटली फिक्स्ड हिज क्लोथ्स, और वो जो मैक्लरी होता है वो बड़े ही पेशेंट होकर के अपने जो आर्म होते हैं, अपने जो बाजू होते हैं, अपने जो आर्म्स होते हैं, ठीक है, अपने आर्म्स यानी कि जो अपने हथियार वगैरह होते हैं उसके शोल्डर पर जो धीरे धीरे फिसलाता है और वहाँ पर है जो बड़ी लाइटली तरीके से उसके जो क्लोथ्स हैं उनके ऊपर उसका जो रगड़ता है। समथिंग हार्ड हेयर, कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जो जरूर हार्ड है सर। रीडिंग ग्लासेस, कि मैं अपने जो मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं वो, ठीक है। रिप्लाइज मैक्लरी, रिप्लाई करता है मैक्लरी, लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, और वह जो नीचे जो स्पेक्टिकल केस में अपने जो स्पेक्टिकल होता है उनको देखता है। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम, अब जो जैक्सन होता है वो उसको दोबारा से रीअश्योर करता है। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस, और वो दोबारा से जो सूटकेस होता है नीचे उसको जो पकड़ने के लिए उसका जो बेंच होता है नीचे झुकता है, ठीक है। ही ही पिक्ड अप ईच एनवलप इन टर्न, और वह जो बारी बारी वो जो एनवलप होते हैं उनको पकड़ता है। केयरफुली पाल्स हिज पाम अलोंग देयर सरफेसेस, और अपने जो वो पाम होते हैं, अपनी जो हथेली होती है, ठीक है, उसको जो केयरफुली आगे आगे उनको है जो मतलब जो उसने जो एनवलप उठाए हुए होते हैं उनको है जो आगे आगे उनको पास करता है। एंड सीम्ड सेटिस्फाइड, और ऐसा लगता है जैसे कि वो अब सेटिस्फाइड हो चुका था, संतुष्ट हो चुका था। ही रिफेल्ड क्यूरियसली थ्रू अ
फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट, और वो जो होली रिट होती है, ठीक है, जो पवित्र रिट होती है, उसके थ्रू अपने जो मतलब कि जो अपने जो पेजेस होते हैं अपने रिफल करता है अपने आप को, यानी कि जो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। एंड वीकली शुक द चर्च टाइम, और जो जो चर्च टाइम होता है उसको देखता है कि हाँ ये चर्च का टाइम होने वाला है। ऑलराइट, सो फार, ठीक है, अभी तो बहुत दूर है। बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मैकलरीज सूटकेस वाज पजलिंग हिम सॉरली, लेकिन जो ऑब्जेक्ट था, जो एक चीज था, जो एक सामान था मैकलरी के सूटकेस में, वो शायद उसका जो कहीं ना कहीं जो पजल कर रही थी। डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव बॉट दिस सर, क्या आप है जो मुझे, आपको बुरा लगे अगर मैं आपसे पूछूं, या आप मुझे बताओ कि आप है जो उसको यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो, ठीक है, ब्राउट दिस, कि आप यहाँ पर है जो उसको क्यों लेकर के आए हो सर। ही हेल्ड अप अ स्मेलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, कि उसने क्या किया हुआ था, उसने एक है जो स्मेलिश जो सेमी इन्फ्लेटेड जो रबर रिंग थी उसने उठाई हुई थी। सच एज अ यंग चाइल्ड विद अ वेट ऑफ अबाउट 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू, ठीक है, वो बोलता है कि एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस, कि वो 12 इंचेस के जिसकी वेस्ट होती है, जिसकी जो क्या होती है, कमर होती है, ठीक है, माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू, जो है जो स्ट्रगल कर रहा है, यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम, और अगर आप है जो क्या आप कोई मतलब किसी चीज़ के क्या आप स्विम जाने के लिए सोच रहे हो, उसको बोलते हैं कि ये जो आपने जो रबर उठाई हुई है, ये किस लिए लेकर के आए हो आप सर, क्या क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है, इन्फ्लेटेड रबर रिंग होती है जिसको हम पहन कर क्या जो तैर वगैरह सकते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि क्या आप कहीं स्विमिंग वगैरह करने के बारे में सोच रहे हो, तो किस लिए लेकर के आए हो इसको यहाँ पर। Meckler is a Hittite and amiable demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry, ठीक है। अब जो मेकलरी की जो हिदायतो थी, ठीक है, वो उसको बोलता है थोड़ा स्लाइटली तरीके से, ठीक है, बाय दिस टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंट्री, कि वो उसका जो थोड़ा सा जो उसको उसको आंसर करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को लेकर के आया हूँ। वो थोड़ा सा पहले तो थोड़ा सा खुद भी मतलब भौचक्का सा रह जाता है, थोड़ा सोचता है इस चीज़ के बारे में कि मैं क्या आंसर करूँ। एंड ही आंसर्ड, और उसके बाद वो आंसर करता है, उसका जो टेस्टलेस जो लिटिल जो प्लेजेंट्री होती है उसके बारे में वो आंसर करता है। जैक्सन समवट सोरली, कि ठीक है जैक्सन, यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इफ़ यू मस्ट नो, अगर आपको जानना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हो, आई सफ़र फ्रॉम हाई मोरियट एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ और टाइम, कि मैं जो हम हाई मोरियट से मैं सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पेन रहता है मेरी कमर में, ठीक है, मुझे बहुत तरीके की प्रॉब्लम है, और अगर मैं लंबे टाइम तक किसी भी है जो चेयर वगैरह पे कहीं पर बैठा रहता हूँ तो बीच में ही, वेरी सॉरी सर, कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर। आई डिड नॉट मीन टू अर्, कि मेरा ये कोई मतलब नहीं था कि मैं आपको है जो किसी तरीके से जो इस तरीके से फील कराऊँ, बट the embarrassment was still raising Jackson's cheeks when he found the paper knife at the bottom of the case, कि अभी भी जो एम्बेरसमेंट थी वो अभी भी जो कि त्यों बनी हुई थी जैक्सन के चीक्स के ऊपर, जब उसने क्या देखा कि एक जो पेपर नाइफ था वो उसने वहां पर है जो सूटकेस था उसकी बॉटम में उसको वो मिला। आई थिंक इट वुड बेटर कीप दिस दो, कि मुझे लगता है कि ठीक है इन सब चीज़ों को रखना फिर आपके लिए। इफ़ यू डोंट माइंड दैट इज सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो ये वो सर। इट वॉज 9:18 AM बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन, ये 9:18 का टाइम था, इससे पहले कि जो गवर्नर है उसने उनकी जो है आवाज़ें सुनी थी, ठीक है। एंड इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे, और ये बिल्कुल ही क्लियर था कि जो एग्जामिनेशन है अब है जो वो थोड़ा बहुत है जो लेट होने वाला था, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चल रही थी वहाँ पर। मैकलरी, यू हैव गोट अ वॉच, क्या आपके पास कोई वॉच है। इवांस, यस सर, हाँ मेरे पास है। मैकलरी, आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट, कि मैं आपको बताऊंगा कि ये कब शुरू होने वाला है, एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट और राइट, कि कब है जो मुझे जो 5 मिनट्स रह जाएंगे तो आप मुझे जो मुझे बता देना, मुझे समझा देना, ठीक है, राइट बोलता है, ठीक है। साइलेंस। मैकलरी, देयर इज प्लेंटी मोर और दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट, कि यहाँ पर है जो बहुत सारे पेपर्स हैं, ठीक है, राइटिंग के लिए जो आपको है जो जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। साइलेंस, एक दूसरे शांति छा जाती है। मैकलरी, नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 021 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, वो बोलते हैं कि टॉप लेफ्ट पर जो है आपके टॉप जो लेफ्ट हैंड का जो कॉर्नर है वहां पर अपने पेपर का नाम लिखो। साइलेंस, शांति छा जाती है दोबारा। मैकलरी, इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313, और जो टॉप अपने है जो राइट हैंड के साइड पर बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे क्या लिखो, अपना इंडेक्स लिखो, वहां पर इंडेक्स नंबर क्या है 313। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और ठीक जो उसके नीचे जो बॉक्स दिया गया है, राइट योर सेंटर नंबर 271 और राइट, ठीक है, वहां पर जो अपना जो सेंटर का नंबर है वो वहां पर डाल दो। फिर दोबारा से साइलेंस हो जाता है। 9:20 AM, अब 9:20 AM हो चुके हैं। मैकलरी, आई एम नाउ गोइंग टू, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इवांस, आई इज नॉट गोइंग टू स्टे, और इज दैट, कि आप है जो यहाँ पर नहीं रुकने वाले हो। मैकलरी, आई डोंट नो अबाउट दैट, कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है। आई, फिर रुक जाता है। स्टीफेंस, मिस्टर जैक्सन्स गिव्स मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू, कि मिस्टर जैक्सन्स है वो उन्होंने मुझे जो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है जो दी है इस चीज़ के बारे में। इवांस,
हाउ आई एम सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्जाम, कि मैं अपने एग्जाम पर कैसे कंसंट्रेट कर सकता हूँ, मुझसे कैसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं अपने एग्जाम पर कंसंट्रेट कर पाऊँ। विद समवन ब्रीद इन, की जब कोई है जो मेरे पास में यहाँ बैठा रहेगा। डाउन माई नेक, ठीक है, जो मेरी जो गर्दन है वो ठीक है जो मेरे नीचे रहेगी और वो मेरे सिर के ऊपर है जो बैठा रहेगा। क्रिस्ट, सॉरी सर आई डिड नॉट मीन, वो बोलता है कि क्रिस्ट मुझे माफ करना लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, अब जो गवर्नर है वो फोन के लिए पहुंच गया। जैक्शन, आह गुड, गेट स्टेफेंस आउट ऑफ दैट सेल, कि जो स्टेफेंस है उसको जो सेल से बाहर लेकर के आओ। विल यू, क्या तुम ले आओगे? आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स, मुझे लगता है कि हम जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इतना नहीं होना चाहिए, वो कहाँ भाग करके जाएगा। ठीक है, वो बोलते हैं एज यू विश, वो बोलते हैं कि जैसे आपकी मर्जी सर। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, अब जो गवर्नर था उसने जो एक्सचेंजेस को जो सुना उस सेल के अंदर जो बदलाव हुए। हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर, उसने जो दरवाजे के जो क्लैंग होने की आवाज़ थी उसने दोबारा सुनी। एंड हैड हर्ड मैकलरी अनाउंसेस दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगिन एट लास्ट, और मैकलरी ने जो उसने ये भी सुना कि जो मैकलरी है उसने है जो वो क्या बोला, अनाउंस किया कि जो एग्जामिनेशन है अब है जो आपको वो शुरू हो चुका था। ठीक है, लास्ट में इट वॉज 9:25 AM एंड देर वॉज अ ग्रेट काम, अब है जो 9:25 हो चुके थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रू, अब जो 9:40 था उस पर क्या हुआ कि जो एग्जामिनेशन बोर्ड था उसने जो रैंक किया थ्रू, एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेज आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर, और उस पर क्या हुआ जो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी था, ठीक है, जिसको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में भेजा गया था, उसने मॉडर्न लैंग्वेज में है जो गवर्नर से आकर के पूछता है वो। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, नो डाउट, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो, कि एक क्वार्टर आवर अगो है जो ये चीज शुरू हो चुकी थी। यस वेल देयर वाज अ करेक्शन स्लिप व्हिच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज, कि यहाँ पर है जो कुछ करेक्शन स्लिप है जो कुछ एक जो मूर्ख हैं वो उसका जो भूल गए थे कि वो एग्जामिनेशन जो पैकेज था उसमें डालना उसको भूल गए थे। वेरी ब्रीफ, कुड द गवर्नर प्लीज, वो बोलता है कि बहुत ही मतलब ये वेरी ब्रीफ चीज है, ठीक है, क्या आप जो गवर्नर है क्या आप इसको प्लीज ये कर पाओगे, कर सकते हो? यस ऑफ कोर्स, हाँ बोलते हैं कि मैं कर दूंगा। आई पुट योर स्टेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग, कि मैं अपने आपका जो सामान है उसको कहाँ पर लेकर के चला जाऊंगा, डी विंग में मिस्टर जैक्सन के पास में। होल्ड द लाइन अ मिनट, कि वो बोलता है कि 1 मिनट के लिए आप यहीं पर होल्ड रहिए, रुके रहिए। Was this the sort of things the governor had feared, कि ये वो चीजें थी, क्या वो ये सारी चीजें थी जिनके बारे में जो गवर्नर था वो चिंतित कर रहा था, चिंता हो रहा था, जिसके बारे में वो परेशान था। Was the phone call a fake, क्या जो फोन कॉल थी वो फेक थी? Some signal, क्या कोई सिग्नल था? Some secret message, क्या कोई सीक्रेट मैसेज था? But he could not check on that immediately, लेकिन वो इन सब चीजों का जो चेक नहीं कर सकता था immediately. He dialed the number of the examination board but heard only the staccato bleeps of a line engaged, ठीक है, उसने क्या किया कि उसने है जो जो एग्जामिनेशन बोर्ड था उसका है जो नंबर डायल किया, लेकिन उसको क्या मिला कि लाइन अभी है जो एंगेज मिली, लाइन बिजी मिली। बट देन द लाइन वॉज एंगेज वॉज नॉट, लेकिन तब भी जो लाइन थी वो एंगेज थी, क्या वो नहीं थी? यस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैन, वो बोलते हैं कि ठीक है ये इतनी बुद्धिमत्ता तो नहीं है इस चीज में। 2 minutes later he heard some whispered communications in the cell, कि 2 मिनट के बाद उसको है जो कुछ एक है जो फुसफुसाने की जो बातचीत करने की जो आवाज है वो सेल से आती है। एंड देन मैकलरीज ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस, और तब मैकलरी की है जो थोड़ी ऊंची आवाज है जो वहां से आती है। विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वीवर, क्या तुम प्लीज अब थोड़ा है जो लिखना बंद करोगे? मिस्टर इवांस उसको बोलता है। एंड लिसन केयरफुली, और मेरी बात है वो ध्यान से सुनो। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन, की कैंडिडेट्स है वो जर्मन लैंग्वेज को जो लिख रहे थे वहां पर। 021 शुड नॉट द फॉलोइंग करेक्शन, वो है जो फॉलोइंग करेक्शन है जो वो दी गई है वो नहीं थी, ठीक है, शुड नॉट द फॉलोइंग करेक्शन, ये जो फॉलोइंग करेक्शन है उसको देखो ऑन पेज 3 लाइन, वो बोलता है कि जो पेज 3 पर है जो लाइन 15 है, द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डन नॉट गोल्डन, कि जो फोर्थ वर्ड है उसको कैसे पढ़ना है? गोल्डन पढ़ना है, ना कि गोल्डन पढ़ना है। एंड द होल फ्रेज विल देयर फॉर रेड जम गोल्डन लोवेन, और जो पूरा का पूरा फ्रेज है उसको कैसे पढ़ना है? जम गोल्डन लोएन, नोट जम गोल्डन लोवेन। आई विल रिपीट दैट, वो बोलते हैं कि मैं इसको रिपीट करूंगा दोबारा से। द गवर्नर लिसनड एंड स्माइल्ड, गवर्नर ने उस चीज को सुना और उसने स्माइल की। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म हिमसेल्फ, उसने खुद भी है जो वो जो जर्मन थी उसने है जो 6th फॉर्म में खुद भी ली हुई थी। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और उसको एडजेक्टिव्स के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उन सब के बारे में उसने जो याद किया। एंड सो डिड मैकलरी, और तब मैकलरी ने भी सेम ऐसे ही किया। बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, जैसे जैसे चीज़ों की जरूरत थी वो वैसे करता गया। फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वाज मोस्ट इंप्रेसिव, क्योंकि जो मिनिस्टर की जो प्रोनाउंसिएशन थी वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी उनके लिए। बट व्हाट अबाउट इवांस, लेकिन इवांस का क्या था? ही प्रोबेबली डिड नॉट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज, वो सचमुच में शायद नहीं जानता था कि जो एडजेक्टिव था उसका राइट मीनिंग क्या था।
द फोन रैंग अगेन, अब जो दोबारा से फोन था वो दोबारा से रैंग करता है, आवाज आती है। द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, ठीक है, ये क्या था, मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। दे नीडेड अ प्रिजन वॉन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, उनको क्या जरूरत थी, उनको जो प्रिजन वॉन की जरूरत थी और एक मतलब कि कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, 2 प्रिजन ऑफिसर्स की जरूरत थी। रिमांड केस, ये कोई रिमांड का केस था। एंड विद इन 2 मिनट्स द गवर्नर वाज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ हॉक्स, और उसी टाइम पर जो गवर्नर था उसका जो थोड़ा सा जो उसने सोचा कि क्या ये किसी तरीके का कोई हॉक्स हो सकता है। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, वो अपने आप को बोलता है कि इतना पागल मत बनो, इतना मूर्ख मत बनो। हिज इमेजिनेशन वाज बिगिनिंग टू रन रॉइट, कि उसको जो इमेजिनेशन है वो शायद है जो किसी भी तरीके का जो विद्रोह है वो कर सकती थी। इवांस, for the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at interval of 1 minute or so, and after that every 2 minutes। कि जैसे ही जो पेपर जो शुरू हुआ था, ठीक है, उसके जो घंटे तक है जो जो उसके 1 घंटे तक जो स्टीफेंस था वो बड़े ही ड्यूटीफुल तरीके से जो पीरियड करता था, ठीक है, पीरियड करने के झांकना, ठीक है, वो पीरियड करता था, पीप होल में से बार बार झांकता था, ठीक है, जैसे ही 1 मिनट का इंटरवल होता था, 1 मिनट के बाद या फिर उसके बाद है वो 2 मिनट के बाद उसमें से झांक लेता था। एट 10:45 AM, कि जैसे ही 10:45 AM होता है, एवरीथिंग वाज स्टिल एज ऑल राइट एज ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस मोर, कि जो चीज़ें थी वो सेम वैसी की वैसी ही ठीक ठाक थी जैसे कि उसने है जो सबसे पहले जो पीप होल में से झांका था एक बार। इट टुक 4 और 5 सेकेंड्स, इसमें है जो 4 या 5 सेकेंड्स लगते थे, नो मोर, इससे ज़्यादा नहीं। वट वॉज द पॉइंट, की पॉइंट क्या था। इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, ये या तो इससे ज़्यादा होता था या फिर इससे कम था। इवांस हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, जो इवांस का पेन था वो अभी भी कहाँ पर था, उसके लिप्स के बीच में था। सेट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर, सीकिंग इट सीम्ड सम सोली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर। और वो जो बैठा हुआ जो पेन की नीब थी उसने अपने कहाँ पर अपने दांतों के बीच में, अपने लिप्स के बीच में डाली हुई थी, और वो बिल्कुल ही सीधा देख रहा था उस दरवाजे के पास में, ताकि उसको कहीं ना कहीं से कोई हिंट मिल जाए या कहीं ना कहीं से कोई इंस्पिरेशन उसको मिल जाए। एंड अपोजिट हिम मैकलरी, और उसके ठीक अपोजिट जो मैकलरी था, सिटेड स्लाइटली एस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ, अब वो कहाँ पर बैठा हुआ था, वो जो टेबल के ऊपर बैठा हुआ था। इज फेस इन सेमी प्रोफाइल, हिज हेयर एज स्टीफेंस हैड नोटिस्ड अर्लियर अमेटसली क्लिप्ड प्रीटी क्लोजली टू द स्कैल्प, उसके जो हेयर थे वो बड़े ही, हाँ, अमेटियसली का मतलब होता है कि अमेटियसली मतलब कि जो शौकिया तरीके से उसने जो अपने बाल कंघी किए हुए थे, ठीक है, वो इधर अपने उसने अपने है जो स्कल्प पे बिखेरे हुए थे, ठीक है, ठीक उसके स्कल्प के ऊपर है जो बिखरे हुए थे। हिज आइज बिहाइंड द पेबल लेंसेज पियरिंग शॉर्ट स्लाइटेडली एट द क्रिसमस एट द चर्च टाइम्स, और जो उसकी आंखें थी, ठीक है, उसकी जो आंखें थी जो कैसे लग रही थी, पेबल के तरीके से लग रही थी, यानी कि जो कंगड़ पत्थर होते हैं उनके जैसे लग रही थी। किसके पीछे, जो उसने लेंसेज पहने हुए थे उनके ठीक पीछे वो किसको देख रही थी, वो अपने चर्च के टाइम के वेट कर रही थी। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लेरिकल कॉलर, उसके जो राइट इंडेक्स फिंगर थी वो कहाँ पर थी, वो है जो उसके जो क्लेरिकल कॉलर था उसके ठीक नीचे थी। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, और उसके जो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स थे, द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड, उसके जो नेल्स थे वो उसने बड़े साफ तरीके से, जो बड़े अच्छे तरीके से जो साफ सुथरे है जो उसको किया हुआ था। स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, अपने है जो बियर्ड को ऐसे है जो हाथ वो घुमा रहा था उस पर बैठे हुए, ठीक है। At 10:50 AM, the receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. अब 10:50 का टाइम हो चुका था और जो रिसीवर था उसने दोबारा से जो क्रैकर किया था, ठीक है, उसने दोबारा से जो कोई नोटिस किया, कोई हलचल पैदा की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर था उसको रियलाइज हुआ कि हाँ, वो सचमुच में इन सब के बीच में तो वो इवांस को भूल ही गया था 1 मिनट के लिए। इवांस प्लीज सर, अब इस पर वो है जो इवांस है थोड़ा सा फुसफुसाता है कि प्लीज सर, इवांस प्लीज सर, थोड़ा लाउड होकर के बोलता है। इवांस वुड यू माइंड इफ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी, क्या आपको कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी अगर मैं इस ब्लैंकेट को उठा करके अपने चारों तरफ डाल लेता हूँ तो। शोल्डर्स, अपने शोल्डर की चारों तरफ सर। इट्स अ बिट पार्की इन आर इज नॉट इट, कि ये सिर्फ है जो मैं इसको हल्का सा मतलब मुझे है जो एक बात के तरीके से मैं इसको जो अपने चारों तरफ है जो रखना चाहता हूँ। साइलेंस, साइलेंस हो जाता है। इवांस देयर इज वन ऑन मी बंक एयर सर, वो बोलता है कि यहाँ पर है जो मेरे बंक है, जो मेरी चारपाई है, मेरा जो बिस्तर है यहाँ पर एक लेट पड़ा हुआ है सर। मैक्लरी बी क्विक अबाउट इट, कि ठीक है जल्दी करो इसको। साइलेंस। At 10:50 AM, Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket wrapped around Ivan's shoulder, and he frowned slightly and looked at the examinee more closely. कि जो 10:50 AM पर जो स्टीफेंस होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है ये देख करके कि जो रेगुलेशन जो ब्लैंकेट होता है जो इवांस ने अपने कहाँ पर अपने शोल्डर्स पर डाला हुआ था, और वो थोड़ा सा जो फ्राउंड हो जाता है इस चीज़ को देख करके, ठीक है, फ्राउंड हो जाने के यानी कि थोड़ा सा जो गुस्से में आ जाता है और एग्जामिनी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखता है, बड़े क्लोज तरीके से देखता है। But Evans, the
पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, लेकिन जो इवान था वो उसका जो पेन था वो अभी भी उसके जो टीथ के बीच में था। वो स्टेयरिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर, वो अभी भी ऐसे ही खाली बैठ करके सिर्फ स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था जैसे वो पहले कर रहा था। ब्लैंकली बीनीथ अ ब्लैंकेट, कि बिल्कुल ही ब्लैंक, एक ब्लैंकेट के नीचे। शुड स्टीफेंस रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी, के जो स्टीफेंस था उसका जो रिपोर्ट करनी चाहिए थी इस इरेगुलरिटी के बारे में, एनीथिंग एट ऑल फिशी, कि इन सब चीज़ों के बारे में जो भी हो रही थी। हैड नॉट जैक्सन सेड, जैक्सन को जो इस चीज़ों के बारे में बताना नहीं चाहिए था क्या, ठीक है। ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन, वो दोबारा से जो पीप होल में से झांकता है। एंड इवन एज ही डिड सो इवान से पुट द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ, और क्या हुआ कि जो इवान था उसने उस डर्टी ब्लैंकेट को अपने और भी ज्यादा पास में कर लिया था। Was he planning a sudden Batman leap to suffocate मैकलरी इन द ब्लैंकेट, क्या वो किसी तरीके की जो प्लानिंग थी वो कर रहा था एक बैटमैन के तरीके से, मतलब कि जो मैकलरी था उसको सफोकेट करने के लिए, या उसका जो किसी भी तरीके से जो उसको सफोकेट करने यानी कि दम घोटने के तरीके से कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहा था वो। डोंट बी डफ्ट, किस चीज के बारे में इतना डफ्ट नहीं होना चाहिए। देर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ दिस प्रिज्म, कि कभी भी इस जो ये जो सेल थी इसके अंदर कभी भी जो सूरज की जो किरणें हैं वो नहीं आई थी इस प्रिज्म में। नो हीटिंग, ना किसी तरीके की कोई गर्माहट थी। आइदर ड्यूरिंग द समर मंथ्स एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, की ये जो सेल थी उसकी वो उन सभी ठंडी सेलों में से एक थी जो हमेशा ठंडी रहा करती थी और जिसके अंदर कभी भी ना तो कोई हीट आई थी ना कभी सन की कोई लाइट आई थी। स्टीफेंस डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन, अब जो स्टीफेंस था उसने डिसाइड कर लिया कि अपने जो रिवर्ट करेगा दोबारा से, जो वो झांक झांक करके देखेगा अपनी हर एक मिनट में, ठीक है। अपने जो ऑब्जर्व कर रहा था वो हर एक मिनट में उस चीज को देखेगा और रिवर्ट करेगा उन चीजों के ऊपर, ठीक है, कुछ ना कुछ बोलेगा। At 11:20 a.m., the receiver once more cackled across the silence of the governor's office, and McLeary informed Evans that only 5 minutes remained. ठीक है, जो 11:20 हो जाता है अब टाइम, और जो रिसीवर होता है वो दोबारा से जो मतलब कि जो साइलेंस होता है उसको, ठीक है, गवर्नर के ऑफिस में द एग्जामिनेशन वाज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, अब जो एग्जामिनेशन था वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था, ठीक है। और जो मैकलरी था वो उसको इन्फॉर्म करता है कि सिर्फ है जो 5 मिनट। At 11:20 a.m., the receiver once more crackled across the silence of the governor's office, and McClary informed Evans that only 5 minutes remained. 11:20 पर फिर क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो एक बार फिर से वो जो शांति होती है उसको भंग करता है, ठीक है, गवर्नर के ऑफिस में, ठीक है। और दोबारा से जो मैकलरी होता है वो इन्फॉर्म करता है इवांस को कि सिर्फ अभी है जो सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, अब जो एग्जामिनेशन है वो बस खत्म ही हो चुका है। बट समथिंग स्टिल गॉट नैप्ड अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड, ठीक है। अब जो एग्जामिनेशन है वो खत्म ही हो चुका है, बट समथिंग स्टिल नैप्ड अवे, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ जो चीज़ है वो गवर्नर के माइंड में अभी भी चल रही है। ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर, वो दोबारा से जो फोन के लिए पहुंच जाता है। At 11:22 a.m. Jackson shouted along the corridor to Stephens, ठीक है। अब जो 11:22 होता है उस पर जैक्सन है वो शाउट करता है, ठीक है, कॉरिडोर में से उसकी आवाज आती है स्टेफेंस पर। द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, जो गवर्नर है वो उसके साथ में बात करना चाहता है। हरी मैन, जल्दी आओ। स्टीफेंस पिक्ड अप द फोन अप्रीहेंसिवली एंड लिसनड टू द रिपीटेडली स्पोकन ऑर्डर्स, कि जो स्टीफेंस होता है वो बहुत ही जल्दी आकर के है जो फोन को पकड़ लेता है और सब कुछ सुनता है जो भी उसका जो बोला जाता है, जो भी उसको ऑर्डर है जो दिया जाता है। स्टीफेंस हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मैकलरी टू द मेन प्रिजन गेट, कि स्टीफेंस है वो खुद क्या करेगा, अकम्पनी करेगा मैकलरी को, कहाँ तक छोड़ करके आएगा, मेन गेट तक छोड़ करके आएगा, ठीक है, प्रिजन के मेन गेट तक। अंडरस्टूड, समझ गए। स्टीफेंस पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैकलरी हैड लेफ्ट द सेल। अंडरस्टूड, वो बोलता है कि जो स्टीफेंस है वो इस चीज को भी पर्सनली जाकर के देखेगा कि जो दरवाजा है उसको अच्छे तरीके से जो बंद कर दिया गया है जब मैकलरी उसकी जो सेल है वहां से निकल जाए बाहर। अंडरस्टूड, बोलते हैं कि समझ गए, तो बोलते हैं अंडरस्टूड, समझ गया। At 11:25 a.m. the governor heard the final exchange, और 11:25 पर जो गवर्नर होता है वो अब फाइनल एक्सचेंज की उसको है जो आवाज आती है, यानी कि गवर्नर उसको ऑर्डर करता है कि आप खुद जाओगे और मैकलरी को बाहर छोड़ करके आओगे और ये देखोगे, ये चेक करोगे कि सारे जो सेल के जो डोर्स हैं वो अच्छे से बंद किए गए हैं या नहीं बंद किए गए हैं। तो होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आने वाली हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है हम इस चैप्टर का वो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।